नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निंदिता और ये है आपकी क्लास सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको थंबनेल देखते ही पता चल गया होगा शायद। तो जो लोग 2022 में आईएएस देने वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आईएएस की फर्स्ट पेपर जो कि जीएस पेपर है एंड दिस एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड ऑन 18 जुलाई 2021 एंड ऑल्सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर आईएएस। और ये मेरे करियर की सबसे पहली एग्ज़ाम थी तो इसलिए मैंने कॉर्नर पे लिख के भी रखा था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, with a view to encourage and promote Indian artisans and their handicraft, Hunar Haat offers an effective platform. Where was the 22nd Hunar Haat held? मतलब भारतीय कलाकार जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं उनको अपनी अपनी हुनर पेश करने के लिए, अपनी अपनी कलाकारी पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसका नाम है हुनर हाट, जो कि आत्मनिर्भर भारत की एक इनिशिएटिव है। तो प्रश्न किया गया है 22nd वाली हुनर हाट कहाँ पर हुई थी। तो इसका आंसर है रामपुर, which is situated in Uttar Pradesh. Second one is, which one of the following is not correct pair of author book published in the year 2020? तो यहाँ पर कौन सी गलत है? डी, जो कि डायना कुक विथ वन अरेंज्ड मर्डर। तो वन अरेंज्ड मर्डर वॉज रिटन बाय चेतन भगत, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है डायना कुक का। तो थर्ड वन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडिया? सही उत्तर है 2020 का नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसमें से यहाँ पर जो दिया है उसमें से कौन सी गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, it expect that India will achieve 60% GER by 2030। GER का मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो इसका सही स्टेटमेंट है यूनिवर्सलाइज्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू अ सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। और हायर एजुकेशन के लिए है वो रेज्ड अप टू 50% बाय 2035। नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 कौन सी इंस्टीट्यूट ओवरऑल में टॉप रैंक पर थी? तो उसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंजेन्युइटी। तो पहले ये जान लेते हैं कि इंजेन्युइटी है क्या। तो इंजेन्युइटी इज़ द फर्स्ट रोबोटिक हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। वज़न था 1.8 किलोग्राम्स एंड इट वाज सोलर पावर्ड हेलीकॉप्टर। तो उसके एम थे मंगल ग्रह से सैंपल कलेक्ट करना। तो उसकी आंसर है 1 and 2 ओनली। इट इज़ मैंस डिकेड्स लॉन्ग क्वेस्ट टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर ऑन मार्स। इट इज़ 0.6 मीटर टॉल एंड वेट लेस देन 1.8 किलोग्राम्स। है, नेम द नासा एस्ट्रोनॉट who after setting the record of 328-day stay on the International Space Station returned through Earth atmosphere and landed on the Kazakhstan desert on 6th February 2020? इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। Seventh question is, the 13th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animal CMS COP13 in 2020 was held in the answer is India. आठवा है, consider the following statement with respect to the scheme initiated by the government of India in 2020. तो उसका आंसर है 1 and 3 only। 1 क्या है? निष्ठा is a teachers training program and third is Satyabhama is a scheme to promote research and development in science and technology। सत्यभामा स्कीम की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट।
नवा क्वेश्चन, वो कौन है जिनकी इंस्टाग्राम में डेब्यू करने की 4.5 घंटे में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे 2020 में? तो आंसर है डेविड एटनबorough। ये उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया। नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द अटल टनल? जिसका आंसर है पहला, जो इट इज़ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल इन द वर्ल्ड, जो कि हाईएस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। और नंबर डी, इट इज़ कैपेबल फॉर हैंडलिंग 5000 कार्स एंड 2500 ट्रक्स पर डे विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जो जिसका आंसर सही उत्तर है 1500 ट्रक्स एंड 3000 कार्स पर डे, जिसकी ट्रैफिक डेंसिटी है। 11 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कौन सी थ्योरी किसने लिखी थी? तो पहला है एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी, जो लिखा था J.S. मिल ने। दूसरा है रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी, तो दूसरा नंबर बी मिल जाएगा 3 पर, रिचर्ड ब्रेंट। ड्यूटी एथिक्स थ्योरी वो इमैनुअल कैंट, और द राइट थ्योरी वो मिल जाएगा जॉन लॉक से। आफ्टर दैट नंबर 12, which philosopher suggested wisdom, courage, temperance and justice as 4 cardinal virtue? उसका आंसर है प्लेटो। नंबर 13, group think and noteworthy feature of organizational setting within which engineers work and deliberate a group has been suggested by Irving Janis. Select inappropriate statement about integrity. आंसर है it involves the discovery and communication of the truth. 15 है whistle blowing in an organizational setup effect. उसका आंसर है 1 and 2 only. अब 1 क्या है? peer professional relationships with management. अब whistle blowing है क्या? whistle blowing है if anyone doing a wrong thing or when an individual reports wrongdoing in an organizational. तो यहाँ पर 3rd नंबर पे दिया हुआ है फैमिली रिलेशन। वो जो एक दूसरे के बारे में चुगली करते हैं या शिकायत करते हैं, वो भी विसल ब्लोइंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मेंशन कर दिया है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो यहाँ पर आंसर होगा सिर्फ पीयर प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट। 16 है Carol Gilligan is associated with the ethics of care. 17, Hooch and Battleging refers to the prohibition law on unethical practice related to liquor. 18, the Ministry of Sports and Youth Affairs has recently approved the inclusion of 4 indigenous games to be part of Khelo India Youth Games 2021. Which one of the following is not included? तो लगोरी खेल है जो इंक्लूडेड नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विच वॉज कंडक्टेड इन हरियाणा, तो उस पर जो इंक्लूडेड खेल था वो है ठंगटा, कलारीपायट्टू, गटका एंड मल्लकंभा। 19, which one of the following is the latest in series being organized as the largest virtual gathering to create dialogues and accelerate innovation in agriculture? तो उसका आंसर है एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020. It is the largest virtual gathering and it is organized by Department of Agriculture and Cooperation and Farmer Welfare in association with IARI, PUSA and New Delhi. मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर कौन सी स्कीम किस राज्य का है वो मैच करना है। तो पहला है उत्कर्ष बांग्ला स्कीम, वो है वेस्ट बंगाल का। प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम असम का। सूर्य स्कीम वो है 3 यानी कि हरियाणा का। और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम वो है राजस्थान का। 21, फिलिप
Kotler argues that the 4 Ps, which represent the seller's thinking more than buyer's thinking, can be translated into the 4 Cs match the following. तो जो कि 4 Ps ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो CS में जिस मैचिंग होने वाला है वो है प्रोडक्ट, जो कि मैच करेगा कस्टमर वैल्यू से, प्राइस कस्टमर कॉस्ट से, और प्लेस कस्टमर कन्वीनियंस, प्रमोशन कस्टमर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है क्या चीज़? प्रोडक्ट है एक आइटम जो कि कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करता है। तो प्रोडक्ट 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या है? गुड्स, जो मटेरियल्स हम मार्केट से लेते हैं, हमारी खाने की चीज़ जो होती है, और दाल, चावल, चीनी, और घर की सजावट के लिए प्रोडक्ट होती है, कपड़े होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जो गुड्स है, जो वो उसे कहा जाता है टेंजिबल प्रोडक्ट। और इंटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है? सर्विस, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। सर्विस क्या है? जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो उसे कहा जाता है सर्विस प्रोडक्ट। उसके लिए एक पेमेंट किया जाता है उनको मंथली। तो दूसरा है आइडियाज़। 22 द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स क्लासिफाइज बिजनेस इन 4 कैटेगरीज एज स्टर, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th वन? तो आंसर है डॉग्स। तो BCG ग्रुप मैट्रिक्स क्या है? It is a tools or chart that used internally by management to assess the current state of value of a firm's unit or product lines. तो it was created by Bruce D. Henderson in 1970. तो basically it helps with long-term strategy planning to help a business consider growth opportunities by reviewing its portfolio of products to decide where to invest, how to invest, or to discontinue or develop products. तो नंबर 23 है under which of the following circumstances is the project accepted as worthwhile, keeping the principal non-discontinuing criteria? तो आंसर है द प्लेबैक पीरियड लेस देन टारगेट पीरियड। द प्लेबैक पीरियड है क्या? प्लेबैक पीरियड और PBP is the amount of time it takes to recover the cost of an investment. If it is less than the target period, investment is accepted as worthwhile. मतलब कि हम अगर किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं और किसी स्कीम पर चलिए मान लेते हैं कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उसका टारगेट पीरियड है चलिए 1 साल। तो 1 साल में 1 साल के लिए 10,000 इन्वेस्ट किया, हमारा उसका प्रॉफिट चाहिए होगा। तो अगर 1 साल के अंदर चलिए 6 महीने में उसका प्रॉफिट लौट कर आ गया, तो उसे हम कहेंगे कि हमारा लाभ ही तो हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर पेबैक पीरियड लेस दिन होता है टारगेट पीरियड से, तो वो हमारा उसमें हम कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ, हमारा जो ये स्कीम है वो हमारा सक्सेसफुल रहा, में भी कम और प्रॉफिट भी ज़्यादा। नंबर 24 द पर्पस ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज़ टू। आंसर है ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम विंडिंग एंड कोर टू द कूलिंग सरफेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। Number 25 for a semiconductor to be called as p-type semiconductor, which one of the following element impurities are added to a pure semiconductor? तो उसका आंसर है बोरॉन। Number 26 impure semiconductor answer has more conductivity in contrast to pure semiconductor. Number 27 which one of the following is the disadvantages of ion implantation over diffusion doping? Gathering is possible. Number 28 which one of the following is correct in NPN transistor? Answer emitter is heavily doped, base width is small and collector area is large. पता है NPN ट्रांजिस्टर क्या है? NPN मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिस्टर।
जो कि है एक बाइपोलर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर विथ 3 लेयर्स दैट आर यूज्ड फॉर सिग्नल एम्पलीफिकेशन। 29 है which one of the following factors does not characterize the formation of non-crystalline structure? Answer है presence of primary bond in the direction. Number 30, which one of the following protocols is used to address the true routing decision problem? Open shortest path first protocol. Number 31, match the following. तो पहला है थॉमसन्स, जो कि मैच करेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। जामेस पिजूल, द एनर्जी इक्विवेलेंस बिटवीन हीट वर्क एंड इलेक्ट्रिक पावर। मैक्स प्लैंक, द एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर 32, अकॉर्डिंग टू UNEP, which of the following is or are the major component of air pollution? आंसर है 1, 2, 3, 4, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नंबर 33, which one of the following is a soft coal? सॉफ्ट कूल हम किसको कहते हैं? बिटुमिन को। 4, which one of the following is not correctly matched pair regarding the regional biodiversity? उसका आंसर है बी, अल्फ़ा रिचनेस, द नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन स्मॉल हेट्रोजेनियस एरिया, जो कि गलत है। सही उत्तर होगा अल्फ़ा रिचनेस, द नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन स्मॉल। यहाँ पर दिया हुआ है हेट्रोजेनियस एरिया, जो कि हेट्रोजेनियस नहीं होगा, होमोजेनियस एरिया होगा, जिसके लिए हेट्रोजेनियस दिया है, इसके लिए ये आंसर गलत है। 5, energy services for sustainable development are directly linked to, आंसर है 1, 2, 3 only, मतलब poverty, lifestyle, women only। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक 17 इंटरलिंक ग्लोबल गोल है, जिसे 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेट किया गया है, और इसकी टारगेट 2030 तक है, जो कि सारे के सारे देश को अचीव कर लेना होगा। और खुशी की बात यह है कि इंडिया की पहली स्टेट तमिलनाडु ने नो पॉवर्टी को अचीव कर लिया, और हमारी त्रिपुरा ने रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को अचीव कर लिया। 36 है एक और मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर है पहला वाला ओलिगोट्रॉपिक लेक, जो मैच करेगा नंबर 3 लो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन से। डाइस्ट्रॉपिक लेक, जो मैच करेगा लो pH एंड हाई ह्यूमिक एसिड कंटेंट से। मेरोमिक्टिक लेक, जो कि मैच करेगा रिच इन सॉल्ट एंड परमानेंटली स्ट्रेटिफाइड। इम्पाउंडमेंट, जो कि मैच करेगा क्रिएटेड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। 37, which one of the following is not included in the 27 principles issued at the Rio 92 UN Conference on the Environment and Development? Answer है right to satisfy from natural disaster। 8, what are the objectives and functions of state financial corporations? Answer है 2, 3 and 4 only, जो कि है to finance expansion, modernization and upgradation of technology in the existing units, and 3 है to assist for the promotion of industry by the rural and urban artisans, और चौथा है प्रोवाइडिंग सीड कैपिटल असिस्टेंस अंडर द स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 39 है फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर यूनिट्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो आंसर है 1, 3 and 4 ओनली। 1 है डेवलप्ड प्लॉट्स और रेडी बिल्डिंग टू सूट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। 3 है फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 100% परमिसिबल, और नंबर 4 है एश्योर्ड पावर सप्लाई प्रेफरेंशियल पावर कनेक्शन। 40,
Which one of the following is not the purpose of the organization breakdown structure? आंसर है do not tie the organizational unit to cost control account. 41. Which one of the following standards is used in vehicular communication system? तो आंसर है IEEE 802.11p. 42. Which of the following network metrics are used to evaluate the performance of a network? Answer है throughput and delay. 43. Which of the following things are defined by uniform resource locator for specifying the information on the internet? Answer है protocol, host computer, port and path. 44. Which one of the following documents are created and handled by the Common Gateway Interface, the CGI technology? Answer है dynamic documents. Which one of the following learnings uses web technology to conduct conventional classes with the distance learner? Answer है instructor-led e-learning. 46 क्या है? Which one of the following framework is developed to assess the value of the increasing investment made on e-government project in terms of service orientation, technology, architecture, replicability and sustainability in various states across the country? Answer है e-government assessment framework. 47. Which one of the following service does not come under category of cloud computing? Answer है big data as a service. 48. What is the key size of data encryption standard algorithm in cryptography? Answer है 56 byte. 49. Which one of the following statements is not correct about the codes of conduct? Answer है discover general guideline principle. 50. The famous statement, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong is given by Mahatma Gandhi. Which one of the following rules is not used for identifying an out of control process? D. A process is assumed to be out of control if two or more consecutive points fall beyond the 1 sigma limit on the same side of the center line. 52. Which one of the following is not a major quality control method? Loading. Which one of the following is the responsiveness to business issues in commercial performance? Answer है timely supplier response to problems. 54. Which one of the following is not a component of total variability of measured observation? Answer है variability between parts dimension. 55 नंबर है Which one of the following unique characteristic of the construction process makes TQM difficult to implement? Answer है the construction process is relatively short in duration. 56 है arrange the following steps involved in construction of Pareto diagram in the proper order. Answer है नंबर 1 पे जो दिया है डिटरमाइन हाउ रिलेटिव इम्पोर्टेंस इज़ टू बी जज्ड, वो होगा 2 नंबर पर, यानी कि आंसर ऐसे होगा कि डिसाइड ऑन, पहला होगा डिसाइड ऑन द डाटा कैटेगराइजेशन सिस्टम, दूसरा होगा डिटरमाइन हाउ रिलेटिव इम्पोर्टेंस इज़ टू बी जज्ड, नंबर 3 पर होगा रैंक द कैटेगराइज फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथे पे होगा कंप्यूट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ड डाटा कैटेगराइज इन देयर चूजन ऑर्डर, और 5वां होगा प्लॉट अ बार ग्राफ। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है
जो कि ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, one labeled as the statement 1 and the other as statement 2. You are to examine these 2 statements carefully and select the answer to these items using the codes given below. 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि नंबर ए पर है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. ये है नंबर 1 कंडीशन. दूसरा है बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तीसरा है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. और चौथा है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू. यहाँ पर ऐसे आंसर करना पड़ेगा. यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है 57, तो इस डायरेक्शन का ही 4 क्वेश्चन है. तो जिसमें इसमें है स्टेटमेंट 1 पर है इशू ऑफ शेयर इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड स्पेशली टू राइज लॉन्ग टर्म फंड्स. स्टेटमेंट 2 पर है द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल ओनर्स हु हैव रिस्ट्रिक्टेड क्लेम ऑन इनकम एज डिविडेंड. तो इन 4 क्वेश्चन की आंसर करने के लिए पहले स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन उससे मैच होता है. तो पहला वाला स्टेटमेंट है इशू ऑफ शेयर्स इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड स्पेशली टू राइज लॉन्ग टर्म फंड. ओके, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल ओनर्स हु हैव रिस्ट्रिक्टेड क्लेम ऑन इनकम एज डिविडेंड. यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला कंडीशन है बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. और बी देखते हैं क्या है. both statement 1 and statement 2 are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. तो दोनों मैच कर रहा है, दोनों कंडीशन को मान रहा है. तो देखते हैं दूसरा 58 नंबर क्या बोला है स्टेटमेंट 1 पर. द स्लीप मूड ऑफ डिफॉर्मेशन इज़ द कॉमन मूड इन ओनली वन क्रिस्टल एट एम्बिएंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर. स्टेटमेंट 2 a sleep plane and a sleep direction that lies on it together constitute a sleep system. तो इसका आंसर है सिर्फ A. Both statement 1 and statement 2 are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Statement 1 Major e-governance project bear fruit only when application of IT is preceded by process re-engineering. Number 2 है statement 2 initiatives which save the citizen time, money and effort are able to succeed even when back-end computerization is not done. तो इसका आंसर है बी कंडीशन. Both statement 1 and statement 2 are individually true and but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. 60 है statement 1 moral pluralists maintain that there are moral truth but they do not form a body of coherent and consistent truth in the way that one find in science or mathematics. Statement 2 moral truth are real but partial. तो इसमें देखते हैं statement 1 है both statement 1 and statement 2 are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1 इसका आंसर. उसके बाद
उसके बाद मैथ स्टार्ट हो गया। इसके बाद 63 नंबर पर एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पहले मैं वो आपको करवा देती हूँ और उसके बाद मैथ्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की थोड़ी बहुत क्वेश्चन है, वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आंसर दूंगी, कि नहीं तो आप वो समझेंगे नहीं। तो देख लेते हैं 63 नंबर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन टाइप द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच ए वे दैट इट्स थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एजेस मेक इक्वल एंगल्स विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट स्टैंड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। आंसर है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आज बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको मैथ्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्यूशन मैं दे दूंगी। 2 दिन से मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं लेंथी वीडियो बना नहीं पाई। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर से। थैंक यू।